एक लड़की जो कि सिर्फ 18-19 साल की होगी और अपनी शादी की पहली रात को ही सुहाग रात वाले दिन ही उसका पति उसे बेरहमी से पीट रहा होता है। उसके दोनों हाथ बांध देता है, दोनों पैर बांध देता है और बुरी तरह से उसे पीटता है। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है उससे और कहती है कि आज के बाद मुझसे कोई गलती नहीं होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो उसका पति था कम से कम उसके पिता की उम्र का था और उस लड़की की उम्र 18-19 साल थी। बेरहमी से उसे पीटता है और वो माफ़ी मांगती रहती है, उसे माफ़ नहीं करता। बुरी तरह से पीटने के बाद उसके संग ज़बरदस्ती फिर सुहाग रात भी मनाता है। तो दोस्तों, वो व्यक्ति उसे क्यों पीट रहा था, आखिर ऐसी क्या गलती कर दी थी उसने शादी के पहले दिन ही, जो इतनी बेरहमी से उसका पति उसे पीट रहा था। तो दोस्तों, चलते हैं इस पूरी कहानी में ये जानने के लिए कि उस वो जो लड़की थी इतनी कम उम्र की इतने बड़े आदमी से क्यों शादी हुई थी उसकी, और किसने ये शादी करवाई थी, क्या उसकी मर्जी से शादी हुई थी या नहीं। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, ये जो घटना है ये राजस्थान के जोधपुर की है, जहाँ एक लड़की थी 18-19 साल की और उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं। वो अपने चाचा के यहाँ रहा करती थी, चाचा चाची के पास। अब चाचा चाची के पास वो रहा करती थी तो मानो जैसे वो बोझ थी उनके ऊपर। और उसके जब पिता मरे थे तो अपने छोटे भाई से ये वादा लिया था उन्होंने कि वो उसकी बच्ची का अपनी बच्ची की तरह ख्याल रखेंगे, इसलिए। और वो वादा भी करते हैं उसके चाचा, और उसके पिता ख़त्म हो जाते हैं। अब वो अपनी उस बच्ची को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन सौतेला इंसान सौतेला ही होता है। वो उनके भाई की बेटी थी लेकिन उसे वो प्यार कभी नहीं मिला। आखिरकार वो जब 18-19 साल की होती है तो वो पढ़ाते लिखते नहीं हैं उसे, और वो जैसे एक लड़की होती है उसकी सहेली ही होती है, उसके संग वो खेला भी करती थी। ज़रा सी भी उससे गलती हो जाया करती थी तो बुरी तरह से उसकी चाची उसकी पिटाई लगाया करती थी, और उसके मन में हमेशा यही डर रहता था कि मेरी चाची मुझे मारेगी अगर मैं लेट हो गई तो। उस दिन भी कुछ ऐसा ही होता है। वो अपनी फ्रेंड के संग खेल रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड उसको याद दिलवाती है कि आरती, तुझे जल्दी जाना था, अगर तू लेट गई तो तेरी चाची तेरी पिटाई लगाएगी। और उसे याद आता है और वो अपने घर आ जाती है। लेकिन घर आकर वो कुछ ऐसा देखती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब वो घर आती है तो एक औरत और एक आदमी पहले से ही वहाँ बैठे होते हैं, और जैसे ही वो आती है तो वो कहते हैं उसके चाचा चाची की, लीजिए हमारी बेटी आ गई। तो वो जो आदमी था कम से कम उसकी उम्र 45 साल थी, और वो आदमी बोलता है कि मुझे आपकी लड़की पसंद है और ये मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहने के बाद वो जब लड़की ये बात सुनती है तो वो चौंक जाती है कि चाची जी, चाचा जी, आप मेरी शादी करवा रहे हो, मैं शादी नहीं करना चाहती। ऐसा कहने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है, और वो जो व्यक्ति था वो एक नोटों की गड्डी निकाल कर उसके चाचा के हाथ में देता है और कहता है कि थोड़े से पैसे रह गए हैं, ये शादी होने के बाद दूंगा। अब वो जब अंदर चली जाती है तो चाची उसके पीछे पीछे जाती है। वो अपनी चाची को बोलती है कि चाची, मैं शादी नहीं करना चाहती, क्या आपने देखा नहीं, वो चाचा जी से भी ज़्यादा बड़ा है उम्र में, आप मेरी शादी उससे करवा रही हो। लेकिन वो ज़बरदस्ती उसे मारने लगती है। इतने में उसके चाचा आ जाते हैं और वो बोलते हैं, उसे अपने ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि मैंने तेरे पिता से वादा किया था कि मैं तुझे खुश रखूँगा और तेरी शादी अच्छे घर में करवाऊँगा, तू खुश रहेगी, इस घर में रानी बनाकर तुझे रखेगा ये तेरा पति। उसे ऐसा बोलने के बाद में उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के पहले दिन ही जब वो जाती है गृह प्रवेश के लिए खड़ी होती है, तभी देखती है कि अंदर दो बच्चे भी होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों की उम्र 8 से 10 साल के बीच में थी, दोनों बच्चों की उम्र। जब वो गृह प्रवेश के लिए जैसे ही अंदर आती है तो उसको जो उसकी सास होती है वो कहती है कि बच्चों ये देखो, तो आज से तुम्हारी ये नई माँ है। जब वो ये बात सुनती है तो वो एकदम चौंक जाती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक तो उसकी शादी उस व्यक्ति से करवाई जो कम से कम उम्र में उससे दुगना था, और फिर उसे ये पता भी नहीं था कि पहले से वो शादीशुदा है और वो दो बच्चों का पिता भी है। जब वो ये बात सुनती है तो उसे बड़ी हैरानी होती है और वो समझ जाती है कि हो ना हो मेरे संग ये धोखा हुआ है। अब वो अपने कमरे में जाती है, शादी की पहली रात होती है।
वो उदास होती है। हर लड़की स्वाभाविक है ये उदास होने का उसका, क्योंकि उसे धोखे से उसकी शादी हुई थी, बिना उसकी मर्ज़ी के शादी हुई थी। और जब वो आदमी आता है और उससे कहता है कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, अपना मुँह ठीक करो, मैं चेंज करके आता हूँ। जैसे ही वो चेंज करने आता है, वो सोच लेती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मेरे साथ धोखा हुआ है। वो वहीं से भाग जाती है, भागकर सीधे अपने चाची-चाचा के पास आती है। जब वो दोनों उसे देखते हैं तो चौंक जाते हैं। उसके चाचा फिर से उसे समझाते हैं कि वो तुझे रानी बनाकर रखेगा, तू यहाँ क्यों आई है? तू एक काम कर, चल मैं तुझे छोड़ के आता हूँ, मैंने तेरे पिता से वादा किया है। अब उधर पता लगता है कि वो लड़की भाग गई है, तो वहाँ भी वो दोनों बड़े नाराज़ होते हैं, उसका पति और उसकी सास। उसके चाचा उसे दोबारा वहाँ छोड़ने जाते हैं, वो छोड़कर आ जाते हैं वहाँ से। आने के बाद फिर वो व्यक्ति उसकी पहली ही रात वो कहता है तुमने गलती की है, तुम्हें सज़ा तो मिलेगी। उसके हाथ पैर बाँधता है और उसी बुरी तरह से बेल्टों से उसकी पिटाई करता है। वो माफ़ी माँगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन वो फिर भी उसे मारता रहता है और उसके बाद उसके संग ज़बरदस्ती संबंध बनाता है। अब उसका ये रोज़ का हो गया था, उसको इतनी बुरी तरह से पीटता है, उसके शादी के 1 दिन ही बाद उसके हाथ-पैरों में नील, बॉडी पर नील पड़ जाते हैं। उसके बाद वो जो छोटी-सी बेटी होती है उसकी, जिसकी वो नई माँ बनी थी, वो खुद ही इतनी कम उम्र की थी, लेकिन वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब वही लड़की आकर उसके घाव पर मलहम लगाती है और साथ ही उससे बोलती है जब पापा हमें मारते हैं तो हम भी यही क्रीम लगाते हैं, यही दवाई लगाते हैं। तो वो पूछती है कि आपके पापा आपको भी मारते हैं? तो वो कहती है हाँ, मुझे और बिट्टू को दोनों को मारते हैं मेरे पापा। मम्मी इस पिटाई से बच गई है क्योंकि मम्मी अब हमारे साथ नहीं रहती, मम्मी तो भगवान के पास चली गई है, नहीं तो मम्मी की भी पिटाई होती थी। जब वो ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उसको गले से लगा लेती है। अब ये रोज़ का हो गया था, उसे ज़रा-ज़रा सी गलती पे उसकी पिटाई लगाया करता था और साथ ही बच्चों को भी पिटाई लगाता है। दोनों बच्चों का रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट में जब वो मार्क देखता है तो बच्चों के हाथ-पैर बाँधकर उनकी भी पिटाई करता है। साथ ही उसकी माँ जब आती है तो उसकी माँ कहती है कि इन्हें क्यों मार रहा है? ये सब तो उस आरती की गलती है ना, तू उसे शादी कर इनके ही लिए लाया है, वही इनके संग मस्ती करती रहती है, इन्हें पढ़ाती-लिखाती नहीं है, सारी गलती उसकी है। तो वो फिर से उसे बुलाता है और उसे फिर से मारता है उन्हीं बच्चों के साथ में और जलता हुआ कोयला लेकर आता है, कोयला उसके पैर पर रखता है, कहता है तुझे ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। अब वो रोज़ ही उसे प्रताड़ित करता रहता है, नए-नए तरीके से उसे सज़ा देता है। कभी उसके हाथ जला देता है कैंडल के ऊपर, कभी जलता हुआ कोयले से उसे मारता है, कभी बेल्टों से मारता है। अब ये रोज़ का ही किस्सा हो गया था। एक दिन उसके चाचा-चाची उसके घर आते हैं और आने के बाद में वहीं से पैसों की बात करते हैं, जो दामाद जी जो पैसे बच गए थे वो हमें दे दो। लेकिन जो व्यक्ति होता है, जो वो उसका दामाद होता है, वो कहता है कि तुमने हमें जो बेटी दी है वो बहुत ही बेकार है और आए दिन हमें परेशान करती है, भूल जाओ इन पैसों को। जब वो पैसों की मना कर देता है तो जो उसके चाची-चाचा होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होने के बाद सोचते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, अब हमें कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। ऐसा कहने के बाद में वो उस रात वहीं रुकते हैं। वहीं रुकने के बाद अब जो आरती थी उन दोनों बच्चों के साथ घुल-मिल जाती है, क्योंकि दोनों का दर्द एक ही था। उन दोनों बच्चों की भी पिटाई लगाई जाती थी और उस आरती की भी पिटाई लगाई जाती थी। साथ ही उसकी माँ पूरा-पूरा उसका साथ देती थी, अपने बेटे के साथ मिलकर उन दोनों को मारा-पीटा करती थी। आरती को मार-पीट कर कमरे में बंद कर देता है और ताला लगाकर बाहर से चाबी अपने माँ के पास रख देता है और कहता है कि ये खुलना नहीं चाहिए, ना ही इसे खाना-पीना देना है, ना कुछ, भूखी रहेगी तो होश ठिकाने आ जाएँगे। लेकिन वो छोटी-सी बच्ची अपनी दादी के कमरे में जाती है और चाबी की चोरी करती है, ताला खोलकर उसके लिए खाना लेकर जाती है कि माँ आप खाना खाइए। तो वो कहती है कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर ये बात तुम्हारे पापा को पता चलेगी वो तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारेंगे। लेकिन उसे भूख इतनी तेज़ लग रही होती है कि वो जैसे ही खाना खाने लगती है, उसकी सास आ जाती है और फिर से उसकी शिकायत अपने बेटे से कर देती है और वो फिर से उनको बुरी तरह से मारता है। ऐसा अक्सर हो गया, रोज़ का यही हो गया था। अब आरती इन सबसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अचानक एक दिन, जिस दिन उसके चाचा-चाची घर में आते हैं, रात को वो रुकते हैं और उन्हें सुबह जाना होता है, लेकिन रात को वो सो जाते हैं। सोने के बाद सुबह जब आरती अपने पति के कमरे में जाती है, अपने पति को जगाने के लिए, चाय देने के लिए, तो वो चीखती है बड़ी तेज की, क्योंकि सामने और कोई नहीं, उसका पति मरा हुआ पड़ा था। इतनी बुरी तरह से किसी ने उसको जान से मार दिया था। पूरी
उसको ज़िंदा जला दिया गया था और उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी चीख सुनने के बाद घर के बाकी सदस्य भी आ जाते हैं, पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आ जाती है। अब छानबीन शुरू होती है, सबसे पूछा जाता है अलग-अलग कि किसने मारा, किसने नहीं मारा। तो जो वो आरती होती है, आरती कहती है कि चाचा जी ही इतने दिन बाद आए हैं और चाचा जी की और इनकी लड़ाई हुई थी निखिल जी की रात को। तो पुलिस उसके चाचा से पूछताछ करती है कि इतने सालों से, इतने दिनों से तो तुम यहीं नहीं आए थे और कल ही आए हो और कल ही इसको किसी ने जान से मार दिया। तो उससे पूछताछ करती है, उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो पाया जाता है, पोस्टमार्टम आने के बाद पुलिस तहकीकात कर ही रही होती है कि पता लगाती है पुलिस कि जो भी खाना रात को सबने खाया था उसमें नींद की गोलियां मिली हुई थी और उसके जब बॉडी का पोस्टमार्टम कराते हैं उसमें भी पता लगाया जाता है कि उसमें नींद की गोलियां थी। अब पुलिस घर आती है, घर यही सबसे पूछती है कि नींद की गोलियां पाई गई हैं सबके खाने में, इसीलिए किसी की आंख नहीं खुली। अब जो वो लड़की थी उसको एक फ़ोन दे रखा था और फ़ोन में वो फ़ोन ऐसे करके छुपाती है, तब पुलिस उसको देख लेती है और पुलिस कहती है कि बेटा ये फ़ोन मुझे दो। उससे फ़ोन छीन लेती है पुलिस। जब उसमें देखती है तो उसमें जो नींद की गोली उनके खाने में मिली थी, वही नींद की गोली सर्च की गई होती है उस फ़ोन में। अब वो पुलिस उस लड़की से पूछती है कि तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बताओ इस बारे में, नहीं तो मैं तुम्हें अपने पापा के मर्डर के जुर्म में जेल में बंद कर दूँगा। अब वो डर जाती है, तो कहती है कि जो भी कुछ किया है नई माँ ने किया है। ऐसा कहने के बाद पुलिस उससे सख्ती से जब डाँटती है उसको, तो जो आरती होती है वो पुलिस के सामने बोलती है कि मैंने मारा है इसको, क्योंकि ये रोज़-रोज़ मुझे परेशान करता था, बच्चों को मारता-पीटता था और मैं परेशान हो चुकी थी इसकी इन्हीं सब बातों से। रोज़ हमें प्रताड़ित करता था और मैंने भी इसे ज़िंदा इसीलिए जला दिया कि इसे भी एहसास हो कि किसी को जलाने से कैसा लगता है। ये आए दिन मुझे जलाया करता था, मुझे मारा-पीटा करता था। इसे भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे मार दिया। मुझे कोई अफ़सोस नहीं है। किसी को पता नहीं चलता इस बारे में, लेकिन जब रिंकी को सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी तो इसने खाना नहीं खाया था, खाली दूध ही पी लिया था। और यही बात है कि जब मैं उसे मार कर उसके कमरे से निकल रही थी तो रिंकी ने मुझे देख लिया। वो उसको बोल देती है कि बेटा मैंने तेरे पापा को मार दिया है और अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। अब हमें कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं पीटेगा, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना जुर्म वो कबूल कर लेती है। साथ ही पुलिस उसको कहती है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन जो तुमने किया वो भी बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम पुलिस के पास जा सकती थी, कंप्लेंट कर सकती थी, हो सकता है तुम्हारी मदद करती पुलिस। लेकिन वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। दोनों बच्चे और उसकी दादी अब बचते हैं। दादी भी कम नहीं थी, अगर वो चाहती कि मैं किसी की शादी करके अपने घर में लेके आई हूँ, उसे एक माँ का प्यार दे सकती थी। माँ के प्यार के लिए वो बचपन से ही तरसी थी, क्योंकि माँ उसकी बचपन में ही गुजर गई थी। चाची सौतेले जैसा व्यवहार करती थी उसके साथ। इसीलिए वो भी एक जुर्म कर बैठी जो कि सलाखों के पीछे पहुँच जाती है। वो बच्चे अनाथ हो चुके थे, पहले ही उनकी माँ गुजर चुकी थी। जो नई माँ आई थी वो जेल जा चुकी थी, पिता की मौत हो गई थी। पिता तो होकर भी नहीं था, जानवरों जैसा सलूक करता था उनके साथ। दोस्तों आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना, क्या आरती ने सही किया था या जो आरती के संग होता था वो सही हुआ था? और जो उसके चाचा-चाची ने उसके साथ किया था, क्या वो सही किया था? क्या अगर उनकी अपनी बेटी होती तो क्या वो ऐसा करते? नहीं करते। प्लीज़ आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।